माहौल चुनावी है और क्या कहता है फरीदाबाद विधानसभा का युवा वोटर जो है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है और जानते हैं कि आखिर किस रुख में देखते हैं इस राजनीतिक हवा को। क्या नाम है सर आपका? विशाल परनामी। क्या लग रहा है सर इस बार फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक हवा है वो किस ओर चल रही है? हमें हवा तो नहीं पता, मगर ये पता है विपुल गोयल जी जीतेंगे। 100%। 100%। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा और मोदी जी और विपुल गोयल जी, कृष्णपाल जी, सब लोग आगे लेके चल रहे हैं। और फरीदाबाद और हरियाणा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी आए और यहाँ पे विपुल गोयल जी आए, ताकि पूरा देश, पूरा स्टेट हरियाणा और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े। अच्छा, क्यों विपुल गोयल की तारीफों में इतने कसीदे बढ़े जा रहे हैं? क्या ऐसा कारण मानते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लास्ट टाइम पे विपुल गोयल जी जीते थे, तो जितने काम हुए हैं उतने काम आज तक हुए ही नहीं है। तो जो चाहे लोग जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग ये देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो आगे लीडर की तरह आगे बढ़ सकता है, अपने स्टेट और अपनी सिटी को आगे बढ़ा सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है विपुल गोयल जी से अच्छा और कोई कैंडिडेट है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रचल है। अच्छा, इस बार यूथ जो है वो भी बहुत इलेक्शन को लेकर अवेयर है, पहले वो इतना अवेयर नहीं था, तो कैसे देखते हैं और फरीदाबाद विधानसभा में क्या स्थिति देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यूथ अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का आगमन आ रहा है, इंटरनेट वैसे वैसे यूथ और अवेयर हो रहा है। लेकिन अभी भी ये है कि सबको ये नहीं पता कि किस पार्टी ने क्या क्या काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया में चल रहा है वो ही यूथ को वही पता है, लेकिन सारी चीज नहीं पता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बीजेपी ने हरियाणा में क्या करा है, कांग्रेस ने हरियाणा में क्या करा है, ये यूथ को एग्जैक्ट हर चीज नहीं पता। लेकिन अगर यूथ को ये वाली चीज पता चलती है तो वो और बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे भी कई सारे दोस्त हैं, वो पार्क में हम लोग बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि यार हम इस पार्टी को वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे। उनका जो डिसीजन होता है ना, वो बस ये जो हम मीडिया में देखते हैं उनके बेसिस पे होता है। आज भी मैं यहाँ पे आया तो मेरे को कई सारी ऐसी बातें थी, मुझे पता ही नहीं थी। मैं मतलब यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी अवेयर होना चाहिए, यूथ को थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए? देखिए कि पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे तो हम राइट पार्टी नहीं चूज कर पाएंगे। और अगर हम राइट पार्टी नहीं चूज कर पाएंगे तो कुछ सोचो, अगर हमने आज एक पार्टी गलत चूज कर ली तो देश के अंदर गलत पार्टी आ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो फ्यूचर के अंदर हमारा ही नुकसान है। तो इस बार क्या लगता है फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो कौन राइट पर्सन आपको लगता है? देखिए, मैं तो इसके मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन राइट पर्सन है। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि पूरा अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाओ, किसी से इन्फ्लुएंस होके मत बनाओ। जैसे कि आज मुझे लगा कि इन्होंने काफी सही चीजें बोली हैं और काफी ऐसी चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि इन्होंने ये सब कर रखा है। जैसे कि अगर मेरे दोस्त हैं, हम सब उनसे डिस्कशन करते हैं तो हमें खाली वही चीजें पता होती हैं जो मीडिया में चल रहा है, जैसे कि अगेंस्ट में कभी कभार। लेकिन हमारे को फॉर का कुछ पता ही नहीं कि बीजेपी ने इतने अच्छे काम कर रखे हैं। हमें पता होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे आया हूँ तो मैं मतलब थोड़ा सा लकी भी फील कर रहा हूँ कि यार मेरे को ये सब चीजें पता चल गई हैं। अब लेकिन अच्छी बातें भी प्रचारित होती है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं यूथ का लैक ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि कहीं कोई उद्घाटन होते हैं, शिलान्यास होते हैं या बड़े काम होते हैं तो ऑब्वियस है कि उससे प्रचारित किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट लेवल कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर जाते हैं। यूथ के अंदर ना आजकल क्या है, काफी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल के अभी हुए हैं, उन्होंने अभी वोट देना है। उनको 10 साल पहले क्या हुआ था देश में वो पता ही नहीं है। फरीदाबाद में 10 साल पहले क्या हुआ था उनको पता ही नहीं है। अब वो कंपेयर करते हैं इन चीजों पे कि यहाँ पे सड़कें थोड़ी खराब हैं। भाई ये तो देख लो कि आज से पहले क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं को वोट दो या फिर किसको वोट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना चाहिए, स्टैट्स पूरे देखने चाहिए और मैं ये सोच समझ के वोट देना चाहिए। अगर हमने गलत वोट दे दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गलत हो जाएंगे, सब हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे। खिलाना साहब, आप भी व्यापारी भी हैं। अभी जैसे मैं चर्चा कर रही थी, यहाँ पे कई उद्योगपति कह रहे थे कि धमकियां आनी शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार सभी को है, कैंडिडेट चुनने का अधिकार सभी को है, अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। बट धमकियां की बातें, कुछ कंप्लेंट्स तो हमें भी मिली हैं, पता लगा है। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, बट आज विपुल गोयल जी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने उनको देखा है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर भी और एज ए MLA भी। वो दूर अंदेशी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और 89 के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने युवा मतदाताओं को सुना और जो है
विपुल ही विकल्प है। ये मतदाता जो है अब कहने लगे, अब देखना ये होगा कि अब कथनी और करनी में मतदाता का कोई अंतर तो नजर नहीं आता। 5 अक्टूबर को मतदाता जो है वो कैसे अपने मतदान का प्रयोग करता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।